हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। हाय ऑल। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। हाय दोस्तों, मैं आपकी हर्षिता आपके साथ हूँ आज, और आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपकी हर्षिता आपके साथ आज फिर लाइव दोस्तों हैं ही, आपकी होस्ट बनकर भी आज आपके दिल को दस्तक देने आ गए हैं फिर से। तो चलिए आज फिर से एक खास और एक हमारे यूथ गेस्ट से मिलते हैं जो कि बहुत स्पेशल हैं और हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। और ये तारे ज़मी प्लेटफॉर्म पे खूबसूरत लोगों से हम जो जुड़ते आते हैं, तो नए नए दोस्तों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, नए नए फरिश्तों से नए नए सितारों से जो आपके सामने तारे ज़मी मैगज़ीन लेके आती है। तो चलिए जुड़ेंगे आज हम, और इसी इसी प्यारे प्यारे खूबसूरत एहसासों के साथ आए दिन हम नए नए सितारों से मुलाकात करते हैं। आशा करती हूँ आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। इसी पे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये तारे ज़मी मैगज़ीन का प्लेटफॉर्म है, इसका कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दिस इज़ अ वर्ल्ड वाइड नहीं हुई अभी, जल्द ही हो जाएगी। ये नेशनल मैगज़ीन है, इसमें आप अपने आप को पब्लिश करा सकते हैं और आपके अंदर जो भी काबिलियत है, व्हाटएवर यू हैव, योर इनक्रेडिबल थिंग्स इन यू, you can publish yourself. You can confront with your all possibilities, confront with your all capabilities, and you can publish yourself in this beautiful magazine of Arizami magazine. Because this is not only for a normal people, this is the special people. This is for special people by special people, and they have a beautiful heart altogether. Thank you all for your lovely comments I am seeing. थैंक यू गौरव जी, हमारे जो को फाउंडर हैं तारे ज़मी मैगज़ीन के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मनीषा शिखा सब जुड़ चुके हैं, हमारी सारी टीम यहाँ पे, जिनकी सक्सेस ब्रेकअप पेज है, आज की वो मनिया है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत से इतने प्यारे प्यारे टॉपिक्स के साथ उन लोगों ने ये मैगज़ीन को लाया है सामने कि बस सुनते ही ना, आज की वो मनिया सुनते ही एक प्यारा प्यारा एहसास हो जाता है दिल में कि यस, आज की वो मनिया है हम। और ये सक्सेस ब्रेकअप जो है हमारा पेज, इस पे हमारे सक्सेस ब्रेकअप के बारे में कितनी कितनी प्यारी प्यारे लोगों से हम मिले हैं, किनसे कितने प्यारे प्यारे लोगों से मुलाकात करवाई है इस सक्सेस ब्रेकअप कॉलम ने। तो आज ही एक सक्सेस ब्रेकअप कॉलम के थ्रू ही हमारा एक सितारा आपके सामने जल्द ही आएगा, और हम उनको ज़रूर आपके सामने लाएंगे और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में ज़रूर जानेंगे, पहचानेंगे उनको, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी कैपेबिलिटीज़, वट एवर दे हैव इन हिज लाइफ, तो वो ज़रूर जानेंगे हम। तारे ज़मी मैगज़ीन के लिए कुछ चंद पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ।
जगमगाते सितारे इस नील गगन में, जगमगाते सितारे इस नील गगन में, बहते दरिया सा प्रतिबिंब दिखाते हैं, बहते दरिया सा प्रतिबिंब दिखाते हैं। यूं तो दरिया में बहुत सी कश्तियां हैं, यूं तो दरिया में बहुत सी कश्तियां हैं, चलो इनकी पतवार बनकर साहिल तक पहुंचाते हैं, चलो इनकी पतवार बनकर साहिल तक पहुंचाते हैं। तो ये है तारे ज़मीं मैगज़ीन, जो कि पतवार बनकर इन सितारों को साहिल तक पहुंचाती है। तो आज हमारे सामने जो गेस्ट आएंगे वो बहुत मेल हैं, वो आज हमारे साथ जो जुड़ेंगे और बहुत खूबसूरत एहसासों के साथ, बहुत अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स के साथ उनकी लाइफ जर्नी बहुत कमाल की रही है। वो यूथ हैं एक्चुअली। तो यूथ हमारे आजकल बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं तो यूथ किसी से कम नहीं है, हमें किसी से कम भी नहीं समझना चाहिए। तो यूथ आजकल जो कमाल कर रहे हैं ना, उस पे भी चंद पंक्तियां साझा करती हूँ। तू आज का इंसान है, तू आज का इंसान है, तू कल का निर्माण है। तू यूथ कमाल है, तू यूथ कमाल है, तू कल का आविष्कार है, तू कल की पहचान है, तू कल की जिम्मेदारी की पहचान है। तू यूथ कमाल है, तू यूथ कमाल है। तू खुद की होड़ में रेस लगाता इंसान है, तू खुद की होड़ में रेस लगाता इंसान है, तू सही गलत की पहचान है, तू आंखों की चमक दिल की धड़क की पहचान है। तू यूथ कमाल है, तू यूथ कमाल है। तू मौके का तू मौका है, परीक्षा का परिधान है, तू उम्मीदों की धड़कन है, तू जोश रखता हरदम है, तू उम्मीदों की धड़कन है, तू जोश रखता हरदम है। तू हारता भी तो उठता हर पल है, तू हारता भी तो उठता हर पल है। तू कल की शुरुआत तू कल की शुरुआत है, तू कल का सूरज रात का चांद की खोज है, तू कल के सूरज रात के चांद की खोज है। तू धरती नहीं आकाश पर भी परचम लहराता तत्पर है। तू यूथ कमाल है, तू यूथ कमाल है, तू यूथ कमाल है। तू मिलता संबंधों को संभालता पर प्रैक्टिकल होने का दस्तूर है, तू बेकार की रूढ़िवादी रिवायतों से बहुत दूर है, तू संस्कारों से दूर नहीं पर ढकोसलों से बहुत कोसों दूर है। तू खुद की पहचान बनाने में मसरूफ है, तू खुद की पहचान बनाने में मसरूफ है। तू वक्त खुद पर नहीं लगाता, तू हाफता भी तो सांस भरने का दस्तूर है। तू मिलता नहीं तो क्या भला भूला थोड़ी है, तू मिलता नहीं तो क्या भूला थोड़ी है। तू बस खुद के कांधे पर रखे जिम्मेदारियों का बोझ उठाता हरदम है, हरदम है। तू पैरों पे पड़े छालों को जख्म से छुपाता नहीं है, तू पैरों पे पड़े छालों को जख्म से छुपाता नहीं है। तू पत्थर को भी रास्ते पर बुनता जुट जाता वही है। तू यूथ कमाल है, तू यूथ कमाल है। बस खुद को ना भूलें दोस्तों, खुश रहो और दूसरों को जियो और जीने दो दोस्तों। तू यूथ कमाल है, तू यूथ कमाल है। तो ये यूथ जो है हमारा, आज जो हम जोड़ रहे हैं जिनको, तो ये यूथ में ही काउंट होंगे, बिकॉज ही इज ओनली 18 years old and he's done his very big achievements in this age, and it's really very strange कि उन्होंने 18 साल की उम्र में ही अपनी बुक पब्लिश कर ली, इतने सारे अचीवमेंट्स करे हैं उन्होंने, और बहुत खूबसूरत अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं। He already published in national and international platforms also in this 18 years age. आगे पता नहीं क्या कमाल करेगा हमारा यूथ। तो चलिए इस यूथ से रूबरू होते हैं, उनको पहचानते हैं, उनसे ज़रा मुलाकात करते हैं।
तो मैं लेती हूँ उनको। उनका नाम है आयांश अरोड़ा। आयांश अरोड़ा जी को मैं आयांश जी को, और वो हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे और आपके समक्ष ज़रूर आएंगे। तो हमारे सामने आयांश जी आ चुके हैं। हेलो आयांश हेलो जी, एवरीवन। हेलो। नमस्ते। हेलो हेलो ऑडियंस, हेलो। Ayansh, थोड़ा सा your face is cutting, so make your camera in a अब ठीक है? proper way अब so other can. Yes, perfect, perfect, perfect. एंड सबको आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों फ्रॉम तारे ज़मीं मैगजीन प्लेटफॉर्म। आपकी दोस्त तो हम हैं ही, और आपकी होस्ट हर्षिता आज आपके सामने एक यूथ को लेके आई हैं जो बड़े स्वीट से लग रहे हैं, क्यूट से। 18 years old he is actually. So let's introduce his life journey with the beautiful experiences in this age, and ये जो यूथ कमाल है हमारा, जो बेमिसाल है हमारा बहुत अच्छी यूथ। पोएट्री थी आपकी, मैंने अभी पूरी सुनी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो अब यार, ये जो सितारों का प्लेटफॉर्म है ना आयांश, तो सितारे हम, सितारे आप, सितारे जो इस तारे ज़मीं जी, प्लेटफॉर्म जो पे तारे जमीन पे बरकरार हैं, नए नए बरकरार हैं, जो हमारे तारे ज़मीं मैगजीन पे नए नए सितारों को लेके आते हैं, तो उसमें से एक सितारा आप भी हैं, एक सितारा हम भी हैं, और जी, ज़रूर नए नए सब सितारों को सितारे हैं, सब लेके सितारे ये हैं। प्लेटफॉर्म लेके आता है। यस। हेलो आयांश। आयांश, चलिए कुछ अपने बारे में लेट introduce everyone with our new youth. 18 years old, there's a sweet boy with us today, but a published author, but a achiever, but a motivational, and he is a poet, lyricist, and he's a writer also. He plays with the beautiful words. So let's play with a beautiful words, Ayansh. So अपनी कुछ पोएम भी जरूर सुनाइएगा, हम मैं भी आपको इंट्रोडक्शन से सुनना स्टार्ट करता चाहेंगे। हूँ। श्योर। सो मेरा नाम आर्यन अरोड़ा है। मैं बस्ती उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, एंड इट्स लाइक 18 इयर्स मैं लिख रहा हूँ पिछले 4 सालों से। एंड मीन्स लिखना ऐसे स्टार्ट किया था, कोई ऐसी इशू नहीं था कि लाइक कोई प्रॉब्लम है या कुछ हो रहा है। इट्स जस्ट लाइक कि मैं बहुत पहले से सॉन्ग सुन रहा हूँ, एंड लिरिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी। एंड फिर मैंने That's good सिंगिंग भी सीखनी actually. स्टार्ट की थी, एंड फिर किसी वजह से सिंगिंग छूट गई थी, और फिर मैंने लिरिक्स में कंटिन्यू किया। Okay. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड चलता गया एक चीज। मेरी वॉइस इको हो रही है, कहा जा रहा है। हाँ, आयाश, try to use earplugs. That's more better, I think. आप ऐसे बोल रहे हो ना विदाउट earplugs, तो हाँ आपकी जी, आवाज इको हो रही है। तो use this earplugs, ear lead, so you can जस्ट better. जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। या या जब तक आयांश जी अपने ईयर प्लग्स लेके आ रहे हैं, तो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं लोग, उनको मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारा तारे ज़मीं मैगज़ीन प्लेटफॉर्म है, ये इतना ब्यूटीफुल है कि इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत लोगों को लेके आता है। तो बहुत अच्छा लगता है नए नए लोगों से मिलना, उनसे रूबरू होना, कुछ खास खास मुलाकातें करना, उनके लाइफ की जर्नी को जानना, और ये भी हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है, और जो कि हमें एक्सपीरियंस भी देता है। नए नए लोगों के एक्सपीरियंस जब हम सुनते हैं, तो वो भी हमें एक्सपीरियंस मिलता है, और हमारे एक्सपीरियंस हम उनसे शेयर करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ देम। So this is a life journey altogether. Who the people are doing well in his life from his uh, हाँ, आपकी आवाज अब आ रही है। हेलो आयांश जी अपने ईयर प्लग्स लेके आ चुके हैं। यस आयांश जी, यस, कैरी ऑन हाँ जी, विद योर स्वीट इंट्रोडक्शन। हाँ जी, तो मैं फिर से थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ कि आई एम आर्यन अरोड़ा फ्रॉम बस्ती उत्तर प्रदेश, एंड लास्ट 4 इयर्स से लिख रहा हूँ, बट लिरिक्स को समझने का, उसमें इंटरेस्ट बहुत टाइम से था। एंड आई रियली ओके। मीन्स मैं बहुत फैसिनेटेड था कुछ लिरिक्स, कुछ राइटर्स को लेकर। लाइक मैं मोस्ट मेरी जो इंस्पिरेशन है राहत इंदौरी सर, एंड फिर आगे चल के राहत इंदौरी साहब तो अमेजिंग पर्सनालिटी हैं। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, ये जी, बहुत दुखद है बहुत दुखद। कि हमारे बीच में वो नहीं रहे, पर
कुछ टाइम पहले ये लॉकडाउन के बीच में ही उनका निधन हो गया देहांत था। हुआ। बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ हमें वो जान के। और मैंने राहत इंदौरी जी के लिए एक कविता भी साझा करी थी उनकी। मतलब इट्स लाइक हर्ट टचिंग कि वो हमें, हमारे यूथ के लिए वो एक शायद इंस्पिरेशन थे। मेरे लिए वो बेहद वो एक हमें अच्छी इंस्पिरेशन थे। जी 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 सो उसके सबके लिए, सबके लिए। उसके बाद जी फिर मीन्स जर्नी ऐसे कंटिन्यू हुई कि मीन्स 9th में लिखता रहा, फ्रेंड्स को सुनाता रहा, फ्रेंड्स को अच्छा लगा। फिर 10th में छोड़नी पड़ गई वो बोर्ड्स एंड स्टफ के चक्कर में कि पढ़ाई ओके करनी है। तो फिर 11th में फिर से कंटिन्यू किया इसको। एंड फिर लोगों ने कहा कि इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ, इंस्टाग्राम पे अपने आप को प्रमोट करो। तो मैंने पेज बनाया एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड विद इन अ ईयर 20,000 फॉलोवर्स थे मेरे। एक मेरे पेज पे एक साल पे 20,000 फॉलोअर्स थे। और वहीं से मेरा कांटेक्ट बना पब्लिशिंग वर्ल्ड से, लाइक बुक्स से एंड मैगजीन से एंड स्टफ से। तो मेरे को लाइक किसी ने इनवाइट किया कोऑथर बनने के लिए। तो वहीं से मैं कोऑथर बना पहली बार। मुझे आज तक डेट भी याद है, 10 अक्टूबर 2019। मुझे आज तक वो दैट्स डेट गुड। भी याद है। और गुड। ऑथर से ऑथर बना, ऑथर से रिकॉर्ड होल्डर बना। एंड आज वो सिनेरियो है कि आज मैं इंडिया में आई एम द फर्स्ट टीनेजर विद मोस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन फील्ड ऑफ लिटरेचर। थैंक यू सो मच। That's clapping for you actually. That's really commendable and राइटिंग स्किल्स भी नीचे लिख रहे हैं, ग्रेट। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए और वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और हर्ट भी भेजा है भाई, ऐसे हर्ट बना बना के भी भेजा है लोगों ने। और क्या लिखा है, और ब्यूटीफुल होस्ट भी है। अच्छा थैंक यू जी। ब्यूटीफुल होस्ट भी है, चलो जी थैंक यू। वो भी कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी। पता है आयांश, हम ना धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। कभी ना हम सोचते हैं वो वाली 12th सीढ़ी ना मैं पहले चढ़ लूँ, मगर ना ऐसा होता नहीं है जिंदगी में। हमें, जैसे आप को ऑथर बने, को ऑथर से आपने पब्लिशिंग वर्ल्ड में आप आए, यू ग्रैब, यू contacted many people, you introduction with the many people, you come front with your ups and downs, possibilities, whatever you experience in your life. This is your life earning actually. This is our life earning. Whatever we are facing in our life or whatever, देखो Ayash, every person was not born with a silver spoon, right? And this is our life earning. एक बात बताऊँ आयांश, एक ना जो हम कर रहे हैं वो तो एक लाइफ अर्निंग है ही, मगर लोगों के दिलों में प्यार का जज्बा पैदा करना। आपके दिल में, जैसे अब मैं आपसे कांटेक्ट में आई, यू इंटरेक्ट विद मी, आई इंटरेक्टेड विद यू, यू कम ऑन तारे ज़मी प्लेटफॉर्म, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट हुए। कितने लोग आज हमें सुन रहे हैं, कितने लोग हमें आज सुनेंगे हमें। और this is a thing which we come front with the people, people get to know us, people know about our life journey, your experiences। धीरे धीरे हम उनके दिलों में घर कर जाते हैं, वो हमें सुनते हैं, वो हमसे बात करना चाहते हैं, वो हमसे रूबरू होना चाहते हैं। हम ज़रूरी नहीं कि हम हर एक से रूबरू हो पाए, इतना भी वक्त नहीं होता हमारे लिए, मगर एक वक्त ऐसा आता है, जैसे आज आया ये वक्त, कि हम लिखते किताबों में बहुत हैं, मगर जब रूबरू आते हैं तो बात ही कुछ और होती है। तो इसलिए हाँ, तो वो बात ही कुछ और होती है। किताबों में हर कोई बंदा ना लिख लेता है। हम लोग कई ना, मैंने आजकल बहुत आयाश देखा है कि जो आज हमारे यूथ जनरेशन है, मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स बच्चों को भी देखा है जो आजकल लिखने के दौर में उन्होंने कलम थाम ली है अपने हाथों में। तो यू नेवर नो कि हमारे थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से। जैसे what you are doing a part of it, that after instead of writing what you do? इंस्टेड ऑफ राइटिंग मीन्स मैं ओवरऑल तो जो मेरा पैशन है वो राइटिंग फील्ड में ज्यादा है। कि लाइक मैं अपार्ट फ्रॉम राइटिंग मैं म्यूजिक में हूँ। मीन्स मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर सॉन्ग्स आ रहे हैं धीरे धीरे, और अभी बहुत स्पीड से भी आएंगे नेक्स्ट ईयर से। एंड उसके अलावा स्टडीज को लेकर मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर हूँ DU में। एंड उसके अलावा मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, मैं बास्केटबॉल प्लेयर।
एंड आई एम ऑल्सो एन इंटरनेशनल मैथमेटिशियन। मैंने इंडिया को स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे वैदिक मैथ्स में रिप्रेजेंट किया है। That's really commendable, actually. Again, all will give a round of applause for Ayansh. So, थैंक यू सो मच। Ayansh, you have a very good achievements in your life in just 18 years old. That's a अच्छा वो sweet 16 नहीं हो, नहीं तो मैं कहती है sweet boy with a sweet 16 age. मेरे को अफसोस Achieve होता है so काश much. मैं 16 का होता। मतलब कभी कभी लगता है कि अगर 16 में मेरे को होता कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना कुछ हो सकता है, सो मैं बहुत और अभी और अच्छी ग्रोथ पे होता। सो इट्स ऑलवेज देखो लाइक आयांश देखो मेरी बात सुनो, देखो यू आर टू स्मॉल इन एज फ्रॉम मी, बट लाइफ नेवर गिव यू व्हाट यू वांट, लाइफ ऑलवेज गिव यू व्हाट लाइफ वांट्स टू गिव यू। ठीक है, तो जिंदगी में आज आप और मैं अगर सितारा बन के इस तारे ज़मीं प्लेटफॉर्म पे आए हैं ना, तो जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती कि वो परोस के हमें थाली में एक नायाब तोहफा दे देगी, कभी नहीं होती। लोगों को लगता है कि शायद वो इंसान, पता है आपको, ये अच्छा वर्ड अपनी जिंदगी में लाने के लिए, जैसे आपको आज कोई सोचता है कि आप अच्छे हो, या आज हर्षिता अच्छी है, या तारे ज़मीं प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, ये अच्छा वर्ड अपने साथ जोड़ने के लिए हमने कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, ये लोगों को नहीं नज़र आता। लोग सिर्फ ये करते हैं, वाहवाही लेते हैं, हमारी अचीवमेंट्स देखते हैं, वो ये देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आज हम किस मुकाम पे हैं। जिस मुकाम पे आज हम हैं, उस मुकाम पे आने के लिए हमने क्या क्या करा है, क्या क्या जतन करे हैं, क्या क्या एफर्ट्स करे हैं, क्या क्या हार्डशिप अर्न करी है वो इज्जत कमाने के लिए, वो लोगों को नहीं पता। तो some people take it as a negative note, some people take it as a positive note। तो हमें जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी तो देखो हमारी जिंदगी में आती जाती रहेगी, ये ना एक ये रास्ता है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का, तो ये हमें फेस भी करना है। अगर आप 16 के थे, शायद स्वीट 16 एज में आप वैसा नहीं सोचते होगे जो आज सोचते हो, और जो आज 18 एज में आप सोचते हो, वो शायद 20 एज में नहीं सोचोगे। 20 एज में जब आ जाओगे ना, 25 एज में उससे भी बेहतर सोचोगे। सही बात है, बहुत सही। तो जिस एज में, जिस पड़ाव से हम पार होते जाते हैं ना आयांश, हम इतना सीखते हैं ना, हमें ये जिंदगी क्या, ये हमें दुनिया बहुत कुछ सिखाती है, ये लोग हमें बहुत कुछ सिखाते हैं आगे बढ़ने का ना। लोग ना हमारे पैर घसीटते रहते हैं, मगर हमें ना अपने आप को हमेशा ऊपर देना नहीं। हमेशा ऊपर। ये जो हमारे बुलंद हौसले होते हैं ना, यस मुझे कुछ करना है, ये जो हमारे बुलंद हौसले हैं ना, उसको बस लेके आगे चलना है। ये जो तारे ज़मीं प्लेटफॉर्म पे है, आज हम आए आपके साथ रूबरू हुए, क्यों? क्योंकि यू अचीव समथिंग, यू अर्न दैट थिंग विच तारे ज़मीं प्लेटफॉर्म गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी टू कम लाइव एंड interact with the beautiful people with a beautiful heart. But what you have also with the beautiful people with a beautiful heart is what you have. तो आयांश मुझे ये बताइए कि तारे ज़मीं प्लेटफॉर्म के साथ आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैं वो डेफिनेटली बताऊंगा। उससे एक मिनट पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने कमेंट्स में नोटिस किया था कि किसी ने पूछा मेरी बुक के बारे में, और मुसोना जो हमारी सक्सेस ब्रेकअप है, उन्होंने भी कहा कि बताए मेरी ही एंड शी एंड किसकी सुनने के लिए। तो मैं एक मिनट में उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर दिस। सो किसकी सुने वॉज द बुक, जिसको मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड बुक थी वो। पहले तो ना आयांश, सबसे पहले ना ये जो किसकी सुने, दैट इज अ अमेजिंग टॉपिक। किसकी सुने, सीरियसली
वो आई कवर आप कांट इवन वो आप थिंक कवर अबाउट देखोगे कि तो भी आपको किसकी लगेगा। सुने, सच में किसकी सुने और किसकी ना सुने। ये जिंदगी का जो फलसफा है ना यार, ये बस ये होता है यार, किसकी सुने और किसकी ना सुने, माय गॉड वाला हाल है, हो जाता है कभी कभार। यहाँ से सुने या यहाँ से यहाँ निकाल से दें, यहीं से सुन के यहीं पे बंद कर लें, समझ नहीं आता जिंदगी में क्या क्या करना है। चलिए बताइए, सो किसकी किसकी सुने, सुने, बस बेसिकली आपने किसकी सुनी, हमें ये बताइए। मैंने जो जो समय जो सही लगा उसकी सुनी। मतलब वो एक दैट्स ऐसा, गुड, हाँ वो एक ऐसा गुड सीन है उस आंसर। बुक में कि मैंने जो बुक को लिखने का मोटिव था कि वो ऐसा था कि मैं बाकी पोइट्री बुक्स पढ़ रहा था जो, तो उसमें मेन सीन ये था कि लोग पोइट्री अपने प्लेजर के लिए लिख रहे थे, और उसके बाद वो पोइट्री सामने वाले को समझ आ रही है, वो बहुत मुश्किल सीन होने वाला था। मीन्स वो, मैं मुझे नहीं लगता था कि जो वो पढ़ रहे हैं वो समझ भी पाऊंगा मैं। सो मैंने एक ऐसी बुक का सोचा कि जो 6 से 8 साल जो हिंदी जानता भी है वहां से लेकर 70 इयर्स का बंदा बहुत आसानी से पढ़े और समझे। सो मेरा मोटिव था इजी लैंग्वेज यूज करना। एंड उसके बाद मैंने क्या किया था, 150 टॉपिक्स उठाए थे, 150 इश्यूज उठाए थे। फॉर एग्जाम्पल फूड, फूड को लेते तो हमारा दिमाग क्या कहता है कि कम खाओ, ज्यादा ना खाओ, मोटे हो जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी आगे चल के। और फिर दिल कहता है कि खा लेते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे 150 टॉपिक्स मैंने उठाए और हर टॉपिक पे 2 पोएट्री लिखी, एक पॉजिटिव साइड, एक नेगेटिव साइड। कहीं कहीं दैट्स दोनों का नेगेटिव साइड था, कहीं कहीं दोनों का पॉजिटिव साइड था। तो मैंने ऐसी ये बुक लिखी। एंड जो सरप्राइजिंग फैक्ट है मैं आपको बताऊं, मैं जिस फोन से लाइव हूं, मैंने इसी फोन पे पूरी बुक लिखी थी। वो बुक दैट्स 320 वेरी गुड। पेजेस की थी। एंड मैं आप और अमेजिंग फैक्ट ये है कि मेरा 7 जनवरी को बुक स्टार्ट मींस प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुए थे 12th के। बट मेरा दिमाग खराब हो चुका था कि मेरे को बुक तो लिखनी है, तो मैंने 1 जनवरी को स्टार्ट की। देखो, दिमाग खराब नहीं होता राइटर्स का, शायरों का, ये फितूर होता है हमारे फितूर होता है, दिमाग हाँ में। बहुत। जो हमारे दिमाग में फितूर होता है ना, जो हमारे को बस ये जो जज्बा अंदर पैदा करता है ना, हम लिख के ही रहेंगे, लिख के ही खत्म रहेंगे, करनी है बुक, खत्म करनी है बस बुक। खत्म तो करनी है बस, अब ये मैं करके रहूंगा, ये वाला जो फितूर आ जाता है ना दिमाग में। और वैसे भी हम यूथ हैं यार, यूथ कमाल है। यूथ कमाल है। सो मीन्स मैंने 1 जनवरी को स्टार्ट की और 23 जनवरी को बुक खत्म की। मैंने 320 आयांश पेजेस की। कैमरा रख, नीचे रख दो, कैमरा बहुत हिल रहा है, यू नो। एक्चुअली मेन इशू ये है कि मेरा हाँ, नीचे ईयरफोन लगा है और बैलेंस हो जाएगा, मेरे को डर लग रहा है, इसीलिए मैंने ओके, पकड़ा हुआ है, नहीं तो मैं रख देता। अच्छा चलो, ओके, बहुत हिल रहा है, नहीं, चलो मैं ट्राई कोई करता हूँ नहीं। ये लेना। एंड हाँ, उसके बाद क्या कहते हैं, सो मीन्स 15 डेज के अंदर इस बुक को खत्म किया। एग्जाम दैट्स गुड, स्टार्ट होने के एक दिन बाद स्टार्ट किया, एंड एग्जाम खत्म होने से एक दिन पहले बुक खत्म कर दी। दैट्स गुड, सो इसी तरीके से ये बुक थी। कमेंडेबल एक्चुअली। और फिर मतलब कि यू फिनिश योर बुक इन 50 डेज, राइट? 15 डेज, जस्ट 15 डेज एंड 320 वन पेजेस की फाइव, बुक थी। वन 15 फाइव 15 15। 8 अच्छा, मुझे जनवरी लगा से 5 23 0। जनवरी। ओके, 8 जनवरी से रियली 23 जनवरी। कमेंडेबल, यू नो, 15 थैंक यू डेज में सो आपने मच, अपनी थैंक बुक यू सो कंप्लीट मच, करी, दैट्स गुड। थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद जो ही एंड शी थी उसके बारे में मतलब कि, अच्छा पहले किसी सुने के बारे में ये भी बता दूं, उसको वाजरा वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला फॉर बीइंग द फर्स्ट बुक जहां हर टॉपिक को लेकर 2 व्यूज थे। आमतौर पे इंसान एक ग्रेट, टॉपिक पे एक ही पोएम लिखता है, मैंने हर टॉपिक पे 2 पोएम लिखी थी। अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए वो रिकॉर्ड, बट आई वॉज हैप्पी। दैट्स गुड एक्चुअली। एंड जो ही हमें एंड शी खुद बुक नहीं थी, पता होता, हमें ना आयांश खुद नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या काबिलियत है। क्या जब काबिलियत है, हम सही बात है। जब हम लिखना शुरू करते हैं या हम अपने आप के मन को टटोलना शुरू करते हैं ना, ये स्क्रॉलिंग डाउन आवर फीलिंग्स, इंटरनल फीलिंग्स, व्हेन वी सिट इन अ लोन टाइम। ये लॉकडाउन पीरियड में आपने लिखा, मैंने पढ़ा था, आपने मुझे भेजा भी था कि मैंने लॉकडाउन पीरियड इज अ वेरी ब्यूटीफुल गोल्डन पीरियड फॉर पीरियड, मी। गोल्डन ईयर। हाँ, गोल्डन पीरियड। मैं जब एंड करूंगी ना इस पे, गोल्डन पीरियड पे, जो ये 2020 है ना, इस पे मैंने एक लिखा था कि 2020 किसके लिए क्या क्या है, तो ज़रूर बताऊंगी। तो 2020 आपके लिए कैसा रहा, ये आपके सामने है दोस्तों।
कि आयांश के लिए 2020 कितना ब्यूटीफुल रहा। बहुत ब्यूटीफुल। कोई कोई सोच रहे हैं कि 2020 इज नॉट अ गुड ईयर। ठीक है, हम लोगों ने बहुत लोगों को गवाया भी है, बहुत बुरा भी हुआ है, मगर बुरे के साथ अच्छा भी होता है। अच्छा भी तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव तो जिंदगी का फैक्ट है, तो इसलिए हम उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही आयांश जी के साथ हुआ कि उन्होंने पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी भी ली, बट उसको भी पॉजिटिविटी में टर्न कर दिया। तो आयांश जी की जो बुक आई है ही आई एंड हुई है। शी के बारे में आई हुई है, ही एंड शी के बारे में जानते हैं जी। ही आयांश एंड जी शी बताइए। बुक इज जस्ट लाइक कि मेरे को हमेशा खुद को चैलेंज करना बहुत अच्छा लगता है। आई वॉज जस्ट लाइक कि मैंने पूरा ही एंड शी मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट बुक रही है, क्योंकि मैंने अपने आप को इसमें चैलेंज किया। मेरा जॉनर है पोइट्री और मैंने स्टोरीज चुनी। मेरा लैंग्वेज है हिंदी, मैंने इंग्लिश चुनी। एंड जो सबसे टफ था इसमें कि जस्ट लाइक कि आप स्टोरीज सुनते हो, आप स्टोरीज पढ़ते हो, तो आप समझते हो कि उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, नाम की जगह होती है और चीजें होती हैं जिनके नाम होते हैं। मेरी बुक 40 स्टोरीज थी और एक भी नाम नहीं था। किसी भी स्टोरी में कोई नाम नहीं, जगह का नाम नहीं, जानवर का नाम नहीं, कुछ नहीं। 40 स्टोरीज, प्रोटोगोनिस्ट भी थे उसमें, सब था, स्टार्ट से एंड हुआ और लेसन्स भी मिले ही एंड शी, इसीलिए बुक का नाम ही एंड शी है। that is all in both books are in English or in Hindi? ना किसकी सुनी वॉज इन हिंदी एंड ही एंड शी इज इन इंग्लिश। That's good. Okay. And what about your journey with Tare Zameen magazine? And Okay, can you show me some your awards that Awards? people get to know? हाँ जरूर। कि awards पे जरा गौर फरमाए, हमारे व्यूअर्स भी देखना चाहते हैं आयांश जी जरूर, को जरूर, क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं। उसके बाद तारे ज़मीन मैगजीन ये मेरा का जो रूम है जर्नी है, और मैं यहाँ होता हूँ, तो ये मेरी सारी ट्रॉफीज हैं। दैट्स रियली गुड एक्चुअली। ये मेरी सारी ट्रॉफीज हैं। ट्रॉफीज दैट्स एंड उसके बाद जो रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट, क्लैपिंग फॉर यू, दैट्स अ क्लैपिंग फॉर यू और जो एक्चुअली। मेरे रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट्स हैं, दैट्स अमेजिंग, दैट्स जो अमेजिंग। मेरे रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट्स हैं। Really एंड amazing. उसके बाद हियर इज द ट्रॉफी। अब मुझे भी सोचना पड़ेगा, मैंने अभी तक अपने अवार्ड्स के लिए कुछ नहीं बनाया ऐसे रखे हुए हैं। आई विल शो एट दैट मोमेंट। आपने कितना ब्यूटीफुल उसे अरेंज करा। एंड दिस इज तारे That's जमीन good, पर जो that's मेरे को मिला था। तारे जमीन पर लोगो है Wow, इसमें। that's congratulations Certificate again, and medal. Ayansh, congratulations again from Tare Zameen magazine. थैंक यू सो मच। तारे जमीन पर के साथ मेरा सफर बहुत अच्छा रहा। इट्स जस्ट लाइक मैं जानता बहुत टाइम से था, बट आई वाज अफ्रेड कि मैगजीन है, क्या होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे होगा काम। मैंने शायद बहुत टाइम से फॉलो किया था उसको, मतलब राइटिंग फील्ड में आते के साथ ही फॉलो कर लिया था, क्योंकि मेरी फीड्स में आने लगे थे वो। सो मीन्स मैंने फॉलो किया हुआ था, और फिर मैंने सितंबर एडिशन में सितंबर एडिशन में पहली बार पार्ट लिया इस मैगजीन में, पहली बार पार्ट लिया। एंड बहुत अच्छा मेरे को वहां से भी रिस्पांस आया, मेरे राइटअप को बहुत अप्रिशिएट किया गया। एंड अक्टूबर में मेरी मेंटोर, जो मेरी मेंटोर है रूबल चौधरी, जो अक्टूबर एडिशन में आज की वोमनिया बनी थी, तो मैंने उनको पब्लिश देखा था। एंड शी रियली, उन्होंने भी बहुत अच्छा रिकमेंड किया था मेरे को तारे जमीन मैगजीन को लेकर। और गौरव भैया से मेरी बात कुछ टाइम पहले से होती थी। एंड सो ही ऑफर्ड मी कि आर्यन आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, आपकी बहुत लोगों से सुना है, एंड इट विल बी अ वेरी मच प्लेजर कि आप हमारी बुक में आए, हमारी मैगजीन में आए। सो वन थिंग लेड टू अनदर। फिर मैंने पापा से बात की, पापा लव्ड इट कि अच्छा कॉन्सेप्ट है, करना चाहिए। एंड आज ये दिसंबर का एडिशन Who is your idol? माई आइडियल इज राइट नाउ, मैं कहूंगा लाइव सेशन पे है व्हेन रूबल राइट्स, Okay. रूबल चौधरी। उन्हीं को देख के मैंने जाना था कि लाइक हम राइटिंग जो कर रहे हैं सिर्फ अपने प्लेजर के अलावा हम कुछ अचीव करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर दीदी नहीं होती तो मेरे को कभी पता ही नहीं चलता कि लाइक वी कैन अचीव एज वेल फ्रॉम दिस टैलेंट ऑफ आवर्स। सो दीदी
मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। एंड उसके अलावा फिर ईशानी दीदी हैं, हेमंत भैया हैं, हेमंत बंसल, आशुतोष दास, गौरव भैया एंड मुसोना दी, वो भी बहुत रोल प्ले करते हैं हमारे यहाँ पे। एंड दिस देखो इज द तारे जमी मैगजीन के पिलर्स तो वही है ना। देखो ये वाली ये दैट दिस इज अ न्यू एडिशन। यस, लेटेस्ट एडिशन जो है इस पे हाँ, बहुत latest अच्छा लगा कि कवर पे भी नाम है मेरा, आर्यन शरोरा। एंड उसके बाद ये मेरा पेज है। That's a beautiful journey altogether, Ayansh. That's a थैंक यू beautiful सो journey मच, altogether. थैंक यू सो मच। ये जो थैंक यू है ना, थैंक यू सो मच। एक बात आयांश बोलूंगी, जो हमारे साथ यूथ जुड़े हुए हैं उनको भी जरूर एडवाइस करना चाहूंगी कि हम जो जो अचीव कर रहे हैं जिंदगी में, कभी उसको ना सिर पे मत बैठने दीजिएगा। कभी नहीं। हमेशा हमें डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। जो ये कॉन्फिडेंस होता है ना, और जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में ना एक बहुत पतली सी ना लकीर होती है। अगर हम वो लकीर क्रॉस कर लेते हैं ना, वो जो हमारा कॉन्फिडेंस है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होके हमें यहाँ से यहाँ गिरा देता है। चाहे वो नज़रों में, चाहे वो इज्जत में, चाहे वो मुकाम में, चाहे वो लाइफ में। तो हमारे यूथ बहुत कमाल का है, मगर मैं यूथ को ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि इस जर्नी को, अपने आप को, अपने मन को, अपनी एहसासों को, अपने जज्बातों को, जो जो आप जिंदगी में मुकाम पाना चाहते हैं आप ज़रूर पाएं, मगर कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट के बीच में जो एक तार होती है ना, उसको हमेशा ध्यान उसको रखें। प्लीज मेंटेन करके चलें। क्योंकि आज आयांश 18 इयर्स में अगर आपने इतने अवार्ड्स अर्न करे हैं, या मैं आज जिस भी एज में हूँ आपसे बहुत बड़ी हूँ, बट हर एक की लाइफ जर्नी आयांश बहुत अलग अलग होती है, हर एक के एक्सपीरियंसेस बहुत अलग अलग होते हैं, मगर हमें हमेशा रिस्पेक्ट, लव विद योर सेल्फ डिग्निटी मेंटेन करके रखनी चाहिए, कि ना किसी का दिल दुखे, ना किसी के जज्बातों को ठेस पहुंचे हमारी किसी भी बात से। देखो, हम राइटर्स हैं, हम शायर हैं, नए नए राइटर्स, नए नए शायर उभर उभर के आए दिन आ रहे हैं हमारे सामने, जैसे आप भी आए हो। तो हम लोग इतना कुछ लिखते हैं। देखो, लोगों का ये है कि उसको नेगेटिव में लें या पॉजिटिव में लें, ये उनके ऊपर डिपेंड होता है। हम हर एक को आंसरेबल नहीं हो सकते, ठीक है, और हर एक की सोच भी नहीं बदल सकते, मगर सोच हम अपनी बदल सकते हैं। जो हमारा नज़रिया है, जो हमारा पॉजिटिविटी वाला नज़रिया है ना, उसको जो हम लेके आगे चलते हैं ना, तभी शायद हम आज इस मुकाम पे बैठे हैं कि आज हम तारे ज़मी मैगजीन पे बैठ के हम लाइव सेशन ले रहे हैं आयांश जी से, और आयांश जी की होस्ट हर्षिता। एंड रियली थैंक यू तारे ज़मी प्लेटफॉर्म अगेन। मैं हमेशा हमेशा जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ, हमेशा आयांश उसको हमेशा थैंक करो, और गॉड से हमेशा थैंक करो। सबसे पहले पेरेंट्स को हमेशा थैंक करो कि आज जो हम हैं, आज जो हमारे अंदर काबिलियत है, हमारे पेरेंट्स ने वो जो हमें पढ़ने का जज्बा पैदा किया था ना, पीट पीट के, पढ़ो बेटा पढ़ो। उस टाइम हमें लगता है हमें नहीं पढ़ना यार, मम्मा पापा मत दिमाग खाओ हमारा। तो मगर आज हम जिस मुकाम पे पहुंच जाते हैं ना, फिर हम सोचते हैं यार, जो हमें पिटाई हुई थी ना, बहुत अच्छी पिटाई करी थी सच में। वो जो थप्पड़ लगाए थे ना, वो आज हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और आज हम इस मुकाम पे बैठे हैं कि लोग हमें थैंक्स करते हैं, हमें सुनना चाहते हैं, हमें प्यार देते हैं, हमें रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये सब बहुत चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और आज कुछ पोएम सुनाइए ना अपने प्लीज। ओके, सो जो पल, जो आपकी पोएम है पल, कल, शायद कल, वो कल, पल ही है कल, ना, कल, कल, ओके कल, सॉरी कल, वो कोई पल बात हो गया। कोई बात नहीं। कल जरूर सुनाइए प्लीज वो। जरूर मैं कल सुनाता हूँ, आप ध्यान से मेरे को देखिएगा, क्योंकि आपको मेरे को देखना बहुत जरूरी है, आपको पोएम और अच्छी से समझ में आएगी। मैं आपको ही देख रही हूँ, मैं और किसी को नहीं देख रही हूँ। नहीं, मीन्स लाइक मैं आपके साथ live हूँ। क्योंकि वो पोएम कंसंट्रेशन के लिए, वो पोएम सुनने के बाद इंसान बहुत सोचता है, लेकिन वो मेरे को देखेगा तो उसको सोचना नहीं पड़ेगा, समझ में भी आती रहेगी।
So मैं एक बात start बताऊं, राइटर्स में ना एक बात होती है, वो एक्सप्रेसिव भी बहुत होते हैं और इम्प्रेसिव भी बहुत होते हैं। जैसे अब आप मुझे इतनी देर से देख रहे हो, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ बोल रही हूँ। यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग मी, पीपल जस्ट ऑब्जर्विंग अस, दैट हाउ वी आर कनेक्टेड विद द पीपल विद आवर ब्यूटीफुल थॉट्स। चलिए सुनाए। सो पोइट्री ऐसी है, मैं आपको पोइट्री स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट में बताना चाहूंगा कि जो पोइट्री सुना रहा हूँ वो पूरी बहुत बड़ी है, तो मैं पूरी नहीं सुना पाऊंगा। मैं सिर्फ 16 लाइन्स पूरे जो ध्यान है एंड लास्ट लाइन्स जो इंस्पिरेशनल है और जो मैगजीन में भी प्रिंट हुई थी वो लाइन सुनाऊंगा। एंड ये इस पोयम को कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड मिला है फॉर बीइंग द फर्स्ट पोइट्री जिसमें लाइन से ज्यादा एक पर्टिकुलर वर्ड का यूज हुआ है। ओके। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट रुके। कल कल ही सुना है, पूरी है अयांश, कपड़ों पे वो भी सुना है। कपड़ों पे भी कुछ लिखा है क्या आपने? इट्स देखो जस्ट कितने लाइक कमेंट्स आ रहे हैं। वो मेरी किसकी सुने की वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन आई एम सो सॉरी, मेरी किसकी सुने मेरे घर से सोल्ड आउट है, मेरे पास एक भी पीस नहीं है। तो वो पोइट्री इज लाइक वो मेरे को एकदम एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। वो मैं आराम से मैं ये करूंगा कि मैं शेयर कर दूंगा, मैं तारे ज़मीन को मैगजीन के साथ शेयर कर दूंगा। आपको जितनी भी लाइंस याद है ना अंश, बस सुना दीजिए। चलिए मैं कल वाली पोएम से स्टार्ट करता हूँ। कल मैं कल से आया कल तक जाऊंगा। मैं कल से आया कल तक जाऊंगा। कल के बाद मैं कल बन जाऊंगा। कल के लिए मैं कल बना था। कल के लिए मैं कल बना था। उस कल तक पहुंचने के लिए मैं कल चला था। पर वो कल नहीं आया जिसका इंतजार मुझे कल था, और आने वाले कल के लिए मैंने बर्बाद कर दिया वो आज जो मेरा कल था। वाह। अब कल से मिलने के लिए मुझे कल जाना होगा। मेरा कल खराब था पर मुझे अपना आने वाला कल बनाना होगा। जिस कल से मुझे उम्मीद थी जिस कल से मुझे उम्मीद थी उस कल से मैं सीख गया। कल की बात को याद रखकर मैं आने वाले कल से जीत गया। अब ये पूरी पोएट्री एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, जो लास्ट 4 लाइन है मैं वही पढ़ता हूँ सीधा कि आज की फिक्र मुझे कल थी। आज की फिक्र मुझे कल थी पर कल की फिक्र मुझे आज नहीं होगी। आज की फिक्र मुझे कल थी पर कल की फिक्र मुझे आज नहीं होगी। अगर कल जम के करूंगा मेहनत तो आने वाले कल में जिंदगी किसी चीज की मोहताज नहीं होगी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। कल जो हमारा है, कल जो गया, जो कल जो आएगा, जो आने वाला कल है, कल पता नहीं क्या कल कल में कल कल कर जाएगा। अरे क्या बात है, क्या बेहतरीन बात है, बेहतरीन। बेहद शुक्रिया। मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, ये आपके कल से मैंने बस कुछ चंद पंक्तियां चुरा समझ ली। जाओ, और ये कल कल करके, ये कल कल करके जो पानी बहता है, जो कल कल करके पानी बहता है, ये कल में ही कल दिखाता है। तो इसलिए इस कल को जो हमने बेहतरीन बनाना है ना, तो उस कल के लिए आने वाले कल में हमें जीना होगा। तो उस जीवन को जी के कल में, इतने बेहतरीन कल में, बस उम्मीदों के शहर में उस कल को बसाना होगा। तो हम वो कल जरूर बनाएंगे। तो इसलिए हम ना, देखो अब आप शायर, मैं शायर, ठीक है, मैं राइटर, आप राइटर। अब आपके कल से मैंने भी कुछ अंदाजा लगाया और यहीं पे कुछ चंद पंक्तियां आपके सामने रख दी। तो बस यही बात होती है शायरों की, कि मेरे अंदर ना एक पता है वो भी है, पता है आयांश की, you can give me one letter, I can make something। मेरे को बस एक लेटर की जरूरत होती है या एक लाइन की जरूरत होती है। बस सबके साथ होता है, जो जिन पे फितूर होता है उनको सिर्फ एक वर्ड की जरूरत होती है। यस, वो बस वर्ड हमें मिल जाना चाहिए। जैसे अब ये आयांश है, आयांश का ना मैंने पढ़ा था, आयांश क्या क्या लिखा है उसमें, ए से
व्हाट ए से आपकी मैगजीन एम्बिशियस, में था? हाँ ए यही से पढ़ता हूँ। ए से एम्बिशियस। एम्बिशियस, हाँ आर से रैपिडिटी, वाई से हाँ। यंग माइंड, फिर ए से एग्रेसिव, एन से नोबल। एग्रेसिव भी हो? हाँ मैं एग्रेसिव हूँ, मैं रियली मैं कहूँगा कि मगर एक आयांश चलो इसमें ये एडवाइस दूंगी, बड़ी दी समझ के ले लो या वेल विशर समझ के ले लो, जो ये एग्रेसिवनेस है ना अपने ना गुस्से में मत आने देना, नहीं नहीं, मेरा अपने एग्रेशन नेचर से में मत बहुत आने अलग देना। वो है। एग्रेशन, पुट एग्रेशन इन योर राइटिंग, इन योर एफर्ट्स, इन योर एनर्जी, दैट विल गिव यू द रिजल्ट। वो कहते हैं ना, एक होता है डेंजर और डोमिनेटिंग में डी का फर्क होता है, तो इसलिए ना वो डी वर्ड बड़ा डेंजर होता है, तो उसको ना बड़े संभाल के रखना चाहिए, हमें डुबोल भी देता है, उभार भी देता है। मेरे लिए जो एग्रेशन है वो इस तरीके से कि जस्ट लाइक कि मैं देखता हूँ आजकल कि लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, बट वो उठ के बोल नहीं रहा कि मैं कुछ जीता हूँ, मैं कुछ किया हूँ। क्यों नहीं बोल रहा? जब मेहनत उसकी थी, उसकी मेहनत का कोई और खा जाता है, कोई और ले जाता है उसको। तो इसीलिए मेरा हमेशा रहता है कि अगर मैं कुछ जीतता हूँ तो मैं बहुत खुल के उसको एडवर्टाइज करता हूँ, बहुत एग्रेशन के साथ उस चीज पे अपना होल्ड बनाता हूँ कि वो चीज मेरी है, आई वॉज द फर्स्ट वन टू डू दैट। तो मैं उस चीज मगर एग्रेशन आयांश जैसे अब यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ लाइक, एग्रेशन अपने फेस पे मत आने दो। नहीं, एग्रेशन फेस पे नहीं आ सकता। बी काम, लाइक कि मैम आई अर्न दिस अवार्ड फ्रॉम माय हार्डशिप, it means that you have calmness in you, you achieve something, but still you are so calm and humble to the everyone that इससे ये पता लगता है कि हम एक उस मुकाम पे हैं कि हमें ठहराव, जो जिंदगी में ठहराव होता है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सही बात। उसके वो अलावा आना वो भी सोना बहुत भी पूछ इम्पोर्टेंट रही होता है। थी हाँ कि फ्यूचर प्लान्स को लेकर मेरे। हाँ, अपने फ्यूचर प्लान्स सो क्या सोचा है आपने आयांश जी के जी। आगे, जो अभी इतने सारे अवार्ड्स हैं, अभी 18 इयर्स में उन्होंने दबोच लिए सारे अवार्ड्स, अब कितने अवार्ड्स लेने की प्लानिंग है आयांश जी की, जरा हम ये जानते हैं उनसे। मीन्स अवार्ड्स को लेकर मेरा ये सीन था कि ये अनएक्सपेक्टेड थे हमेशा मेरे लिए। मतलब मेरा एक आपको बताऊं कि मेरा यहीं पर मैं मुसन्नादी ने भी इस सक्सेस मंत्रा में लिखा है, मेरा एक बहुत ये मैं चाहूंगा सबके साथ शेयर करना कि देयर इज अ डिफरेंस। मतलब मैं अपने आप में किसी और बंदे में डिफरेंस मानता हूँ कि सब में डिफरेंस डिफरेंस है, एवरीवन इज डिफरेंट। नहीं, इन फील्ड ऑफ स्कोप की लाइक आर्चर वर्सेस अर्जुन दिखाया था मैंने कि व्हेन देयर इज एन आर्चर, वो पॉइंट करता है अपने निशाने की तरफ, अगर निशाना लगा तो वो क्लेम करता है कि लग गया, वाओ कांग्रेचुलेशंस, और वो नहीं लगता तो ही जस्ट वो फेलियर नहीं डील कर पाता अच्छी तरीके से। जबकि अर्जुना का क्या है, अर्जुना बोल देते हैं मारने से पहले कि वो चिड़िया की आंख है, मैं उस आंख पे मारूंगा, और वो चिड़िया की आंख पे ही मारते हैं। सो दैट्स द थिंग। जो मेरा टाइटल भी था, सो सॉरी, जो मेरा टाइटल भी था टैलेंट ओवर लक। मैं नहीं बिलीव करता कि लाइक मैं मेहनत कर रहा हूं तो कुछ मिल जाएगा। मैं टारगेट बनाता हूं कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि और मैंने वो किया तो दैट इज माय टैलेंट। और अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं उस फेलियर को भी एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ मैं हारा, मैं फिर से मेहनत करूंगा, फिर से अच्छा करूंगा। पर मैं वो नहीं कर पाता हूं कि लाइक मैं मेहनत कर रहा हूं और कुछ मिल गया तो मैं उसके लिए प्राउड फील करूं। जो चीज मेरे को ऐसे ही मिल जाती है मैं उसके लिए कभी प्राउड फील नहीं करता। मैं हमेशा एक स्कोप बनाता हूं कि मेरे को यह चाहिए, इसके प्लान करता हूं और फिर इसकी तरफ मैं अग्रसर करता हूं, और जब मैं उसको जीतता हूं तब मैं हर बार जो मेन कहते हैं मेरे को, लोगों को कहता हूं कि जो फर्क है कि टैलेंटेड बनो, मतलब सिर्फ हार्ड वर्किंग नहीं, हार्ड वर्क तो सब करते हैं, बट व्हेन हार्ड वर्क मीन स्मार्ट वर्क, देन इट्स समथिंग
सो एक बहुत अच्छा कोट था, बिल गेट्स सर ने शायद अपनी स्टोरी पे लगाया था। आई रियली बिल गेट्स सर को बहुत इंस्पायर्ड हूं मैं। तो उन्होंने एक स्टोरी लगाया था कि हार्ड वर्क इज इक्वल टू बिलियंस इन फ्रंट ऑफ गेट, बट हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू बिल गेट्स। बिकॉज एक ना एड आता है इस बात पे, वो एक ना ब्लेंडर्स प्राइड का एड आता है कि दिस इज माई प्राइड विच आई अर्न इट, ठीक है, विच आई अर्न इट। तो ये छोटी छोटी कोट्स होती हैं हमारी ज़िंदगी में जिससे हम बहुत कुछ सीख लेते हैं और हम सीखते चले जाते हैं, मगर हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए सीखने और सिखाने का कि हमें वो सीखना भी है और सिखाते भी चले जाना है। सीखने सिखाने की उम्र ताउम्र के जो हमारा रास्ता है ना, कभी खत्म नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। आप छोटे से बच्चे से भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो आयांश, आपने बिल गेट्स जी को पढ़ा, ठीक है, यू एडमायर, चाहे ये ब्लेंडर्स प्राइड का एड हर कोई सुनता होगा, ठीक है, टीवी पे आए टाइम आता रहता है, बट what I keep in my mind, this is a pride which I earn it, ठीक है। this is a small things which we remember in our mind, and we whenever we think and whenever we need that कि हाँ हमें ये बोलना है। पता है आयांश, पता है हम लोग जो लिखते हैं ना, मैंने इंजीनियर्स डे पे भी लिखा था, मतलब छोटी छोटी चीजों पे भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो। और वो ही हमारी थॉट प्रोसेस होती है कि हम कैसे लिखते हैं, कैसे हम इन फ्रंट आते हैं लोगों के सामने, कितना हम इंटरैक्ट करते हैं, कितना हम ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, कितना हम उनसे सीख पाते हैं। तो आज हमने भी आयांश से सीखा, आयांश ने शायद मुझसे भी कुछ सीखा, जरूर। तारे ज़मीं प्लेटफॉर्म से भी हमने सीखा। इतने अच्छे अच्छे कोट्स आ रहे हैं, लोग हमें नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, इतने मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा लाइक राइटिंग को लेकर कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट मतलब जो सब कहते हैं कि दैट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम अदर राइटर्स, कि एवरी राइटर इज डिफरेंट बट द थिंग दैट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ देम, आई नेवर राइट व्हाट आई फील। हर बंदा को लोग इंस्टाग्राम आईडी भी ये बनाते हैं, अपने बायो में लिखते हैं आई राइट व्हाट आई फील, आई राइट व्हाट आई फील, आई नेवर राइट व्हाट आई फील। Why? Because feelings are temporary for any person, for any substance or anything. आपको कार से प्यार है, उस टाइम नई कार आ जाएगी। आप किसी से प्यार करते हो, जब वो आपको मिल जाएगी फिर आप उसकी कदर नहीं करोगे। तो ऐसी हर चीज को लेकर एक फीलिंग कुछ टाइम में वैनिश या कम हो जाती है। तो मेरा कोट है, जो मैं लाइफ का कोट है कि आई नेवर राइट व्हाट आई फील, आई राइट व्हाट इज राइट। जो सही है वो शाश्वत है, वो इटर्नल है, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो मेरे को जो राइटर्स ब्लॉक, आप काल्पनिक नहीं दिखते। नहीं, मैं काल्पनिक लिख सकता हूँ, मेरे को कभी कोई सपना होता है, नहीं लिखते हो। हाँ, मैं लिखता नहीं हूँ, मैं लिख सकता हूँ। मेरे लिए यही है कि एक काल्पनिक राइटर को मैं अगर देखूं फीलिंग को लेकर, एक काल्पनिक राइटर उतनी अच्छे से सच्चाई नहीं लिख पाएगा, क्योंकि वो कल्पना में ज्यादा जीता है, वो किसी को फील करता है। कि किसी का कोट आया बहुत अच्छा सा, लिखा है कि वक्त की पहचान करके, हौसलों की उड़ान भर के, मैं सीख गई कुछ खास आज, कल की बात करके, कल की खूबसूरत विचार करके, डेडिकेशन फ्रॉम तनीषा। थैंक्स अ लॉट, इट्स रियली मींस ये राइटिंग स्किल्स 100 हमारे साथ पहले भी जुड़े थे, ये मेरे साथ पर्सनल भी जुड़ी हुई हैं। वो उन्होंने मुझे कहा कि दी बन जाओ मेरी। थैंक यू फॉर दैट कि सबको हमारे व्यूज अच्छे लगते हैं और हमें सुनने को वो बेताब होते हैं, वो आते हैं, हमें एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है, एक्सेप्ट करते हैं विद फुल ऑफ हार्ट, विद फुल ऑफ लव, यस, विद फुल ऑफ रिस्पेक्ट। ये 3 चीजें हमारी जिंदगी में ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लव, रिस्पेक्ट एंड सेल्फ डिग्निटी। अगर आप ये तीनों चीजें एक जगह मुट्ठी में बंद कर लोगे ना, तो यू कैन डू एनीथिंग विद योर फुल कॉन्फिडेंस। और जो हमारा कॉन्फिडेंस है, आज आयांश लाइव है हमारे साथ,
तारे ज़मीं मैगज़ीन प्लेटफॉर्म से, ये उसका कॉन्फिडेंस ही है कि वो इंटरैक्ट हो रहा है हमारे साथ। इंटरैक्शन के लिए भी ना एक बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है आने के लिए। पहले मुझे डर हम लगता लोग था। मैं यही कहना चाहती हूँ क्योंकि हमारा यूथ हमारे साथ आज जुड़ा हुआ है। मैं यही बताना चाहती हूँ यूथ को कि हम लोगों के ना मन में बड़ा डर होता है, बड़ा वो होता है। हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी ना हम शेयर नहीं कर पाते हैं। चाहे आयाश यू आर अ यूथ एक्चुअली, when you go in other ages you cross many things in your life, like पहाड़ भी चढ़ने हैं, पर्वत भी चढ़ने हैं, नदियां भी पार करनी हैं, झरने भी पार करने हैं, हमें कांटों से भी गुजरना है, लोहों के तारों से भी गुजरना है, आग के दरिया को भी पार करना है। पता नहीं क्या क्या करना है हमने जिंदगी में। ये सिर्फ मैंने एक बोली है चीजें, मगर ये हम करेंगे या नहीं करेंगे वो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम क्या क्या करेंगे अपनी लाइफ में। शायद कई लोग यहीं पे रुक जाएंगे, उनको इतना वो हो जाएगा कि हाँ हमें प्राउड हो जाएगा। वो प्राउड कभी नहीं आना चाहिए। जैसे आयांश के व्यू पॉइंट उन्होंने आज हमारे सामने रखे, दैट इज द ब्यूटीफुल थॉट्स आयांश, कि आप कभी भी काल्पनिक चीजें नहीं लिखते, आप हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, आप फैक्ट लिखते हैं व्हाट इज राइट। एंड सेम एज विद मी, जो मेरे थॉट प्रोसेस होते हैं, इफ मैं मोस्टली फेमिनिज्म पे लिखती हूँ, ठीक है, मेरे जो थॉट प्रोसेस होते हैं इट्स ऑलवेज लाइक व्हाट आई फील, what I want to write, what I want to express in front of you people, what I want to give motivation. मेरे हम मोस्टली राइटअप्स मोटिवेशन पे होते हैं कि आप जब भी पढ़ेंगे उसमें एक आपको एक उसमें मोटिवेशन जरूर मिलेगा। मैं कभी लोग ना शायर मैंने मोस्टली देखा है, पता है आयांश की ना जो हमारा यूथ है, या वो कहते हैं कि हम जो हर्टफुल हो जाता है, जो जिसको धोखा मिलता है, जो प्यार में पता नहीं क्या क्या उसे मिलता है, वो लिखता है। मगर मेरी लाइफ फिलॉसफी और मैंने जो आपके व्यूज आज सुने, आई रियली फील सो गुड अबाउट कि हमारे जो यूथ है, हमारा यूथ आज ऐसे भी सोचता है। वो हमेशा ये प्यार मोहब्बत और ये क्या कहते हैं उसे पता नहीं क्या क्या वो लिखते हैं, दिल का दर्द और पता नहीं क्या क्या वो मेरे से कुछ बहुत नहीं लोग, लिखते। मेरे फ्रेंड्स बहुत लोग कहते हैं कि क्या हुआ, तुम परेशान हो, ये क्यों लिखा है, वो तो क्यों क्यों लिखा है। हाँ, क्यों लिखा है। मैंने कहा मेरा मन किया था, मैंने लिख दिया, मेरा आयांश सही लगा, लिख आयांश दिया। यही कहना चाहती हूँ मैं कि ना आप जो लिखते हो वो हमारा नजरिया है, ठीक है। सामने वाला इंसान उसको क्या समझता है, किस तरीके से समझता है, वो उनका नजरिया है। और वी आर नॉट हेयर टू आंसरेबल टू एवरीवन, ठीक है। आपको पसंद आएगा आप पढ़ें, आपको नहीं पसंद आएगा आप ना पढ़ें। हमने कभी फोर्स थोड़ी ना किया, आपकी इच्छा, आपके व्यूज हैं वो। आप हमें पसंद करते हैं, प्यार से एक्सेप्ट करते हैं, वी आर ऑल्सो ओपन विद फुल ऑफ हार्ट टू एक्सेप्ट यू ऑल्सो, टू हग यू, टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ लाइक दैट, ठीक है। मगर लोग उसको गलत वे में ले या अच्छे वे में हम किसी को नहीं बोलते। हाँ हाँ। तो आयाश आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरे आप क्या फ्यूचर सोचते हो प्लान्स आगे? इज जस्ट लाइक मैं म्यूजिक फील्ड में, और मतलब मैं राइटिंग के अराउंड रहूंगा हमेशा, क्योंकि इट्स लाइक समथिंग आई अर्न। ये मैंने खुद मतलब कि कोई मेरे परिवार में लिखता नहीं है, कोई दूर दूर से कहीं कोई नहीं लिखता, कोई दूर मेरे मतलब साथ भी ऐसा है। सब बिजनेसमैन है, एंड मॉम प्रिंसिपल हैं, फादर बिजनेसमैन है। सो कोई दूर दूर तक ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट तो ये मैंने कहाँ से लिखना शुरू कर दिया? खुद से, मैंने कहा ना, कहाँ से ये चिंगारी कहाँ से पैदा हो गई अंदर? लिरिक्स की नॉलेज अच्छी थी, मेरे को अच्छा लगता था ये। ऐसा लगता था कि एवरी टाइम आई राइट अ पोएम आई अचीव्ड समथिंग, आई अचीव, सुकून अचीव होता था मेरे को हर बार करता था। सो दैट वाज द थिंग। एंड फ्यूचर प्लान्स मेरे म्यूजिक में जाना है फिर से, जो कुछ टाइम पहले कुछ वजह से छूट गया था, उसमें मेरे को आगे अग्रसर करना है फिर से। और साथ ही साथ मैं बुक्स भी लिखता रहूंगा, अपनी जो एक्सपीरियंसेस होंगे उस चीज को लेकर, बट मेरा मेन फोकस अभी म्यूजिक पर होगा। That's great actually, Ayash. It's a beautiful journey altogether to get to know our youth of sweet 18 boy who earn and who achieve a beautiful uh, his he penned down a beautiful thoughts with the positive and negativity.
एंड दिस इज़ अ मेन थिंग. इसी तरीके से मेरी गुड विशेस आपके साथ है आयाश. बहुत ऐसे ही शुक्रिया। आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही आगे लिखते रहो, ऐसे ही अपने आप को जाहिर करते रहो, और कभी भी वो जो माइनर सी लाइन है ना वो क्रॉस मत होने दो, और हाँ, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो. मेरे बहन के बारे में जिक्र हुआ है, माय ओके. सिस्टर प्रतीक्षा, शी इज द वन जो 4 साल से मेरी हर पोइट्री सुन रही है. सो ओके. अलग ही लेवल पे उसका सपोर्ट है. वो एक ऐसा सपोर्ट है जो लोग देख नहीं पाते और मैं दिखाना भी नहीं चाहता. वो प्रेशियस सपोर्ट है, मैं उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता. वो मेरा बहुत देखो, प्रेशियस कुछ सपोर्ट है. कुछ कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में ना नाम से माने जाते हैं. कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में बेनाम होके भी बहुत अजीज बहुत होते हैं. अजीज होते तो हैं. जरूरी नहीं है कि हम सामने आके हमेशा वाहवाही लें. हम वो रिश्ते कमा लेते हैं. जरूरी नहीं है कि मैं आज होस्ट हूँ तो मेरे को यहाँ पे आने के कुछ मैं अर्न कर रही हूँ, या आयांश यहाँ पे आया कुछ अर्न कर रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स लाइक what we earn, that is love. What we earn, that is respect. What we earn, that is our way of thinking, our way of thoughts, which we pen down and we come front with all flaws and beautiful things all around together. तो इसलिए आयांश, इसी तरह लिखते रहें, इसी तरह पेन डाउन करते रहें, बढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसे ही प्यार बिखराते रहें, और मम्मा पापा का नाम रोशन करते रहें. और आपके फ्रेंड्स के बीच में जब भी मौका मिले तो ज़रूर ऐसे ही रूबरू हुआ करें, और ज़रूर ओपन माइक में भी जाया करें. मैं हमें जाता वहाँ हूँ. से भी बहुत गुड. ऐसे ही ओपन माइक में जाया करो, अपने आप को एक्सप्रेस करा करो, हमारे को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है. तो ये यूथ हमारा बहुत कमाल है दोस्तों. तो आज हमारे यूथ से आपने मुलाकात की एज अयांश अरोड़ा. ही इज़ अ राइटर, लिरिसिस्ट, पोएट, एंड many things go around together in future plans what he have actually. So हम जरूर अयांश, दिल थैंक से यू सो मच. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. और आपको जानने का, आपको पहचानने का, मुझे आपकी ये बहुत अच्छा ब्यूटीफुल लगा जर्नी लाइव पे का. आके. मुझे बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा. मच. थैंक यू सो मच अयांश. और वी विल इन टच डेफिनेटली, और हम एक दूसरे से रूबरू भी होंगे. मैंने आपका पढ़ा था मैगजीन में भी. दैट्स ऑल गुड, ऑल गुड. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके. ओके. तो ये थे हमारे साथ अयांश अरोड़ा आज, जो हमारे साथ रूबरू हुए थे. आपके इतनी ब्यूटीफुल जर्नी, इतनी ब्यूटीफुल राइटिंग्स, उनकी ये पल कल के साथ हमने जो उनको सुना, बहुत खूबसूरत एहसासों के साथ उनको हमने सुना. ऐसे ही हम नए नए सितारे जो गौरव जी हैं हमारे लेके आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लोगों से जो दिल से बहुत खूबसूरत हैं, हम उनको जान नहीं पाते हैं, मगर जब भी हम यहाँ आते हैं तो उनको जानने का मौका मिलता है, रूबरू होने का मौका मिलता है. जाते जाते बस यही कहूँगी कि ये 2020 ना हमें बहुत कुछ सिखा गया है. हमें लगता है कि सब सदियों से बदनसीब साल है ये 2020, पर हर नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी भी वैसे ही आती है. हम अपने अपनों से दूर रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, कामों में इतने मसरूफ रहते हैं कि हम मिल नहीं पाते हैं. पर उस माँ से पूछिए जिसका बेटा 5 साल बाद इस लॉकडाउन में वापस आया है अपनी माँ के पास, मसरूफियत को साइड में रख के. कितने जद्दोजहद से इस लॉकडाउन ने उस प्यार के एहसासों को, उस माँ के हाथों का खाना कितने प्यार से उन्होंने खिलाया होगा. मगर इसी एहसासों के साथ ये 2020 चलता रहा, चलता रहा. घर लौटा, अटूट रिश्तों में फिर से जुड़ा, नजर आया. क्या लगता है आपको ये वही बदनसीब साल है? अपने सालों में कितने इंतजार करते रहे एक फूल का, एक खूबसूरत जोड़ा, जो पता नहीं कितने भगवान से नवाजा उन्होंने, एक प्यारा सा फूल उनके हाथों में दिया उस भगवान ने. इस 2020 ने उनको
कितने वक्त से वो वेट कर रहे थे इस चीज़ का, मगर भगवान ने उस फूल को नवाजा। तो कितने कितने खूबसूरत एहसासों के साथ हम 2020 में रूबरू हुए हैं। ऐसे ही आयांश जी की सफ़र रहा, उन्होंने 2020 को एक यादगार सफ़र बनाया। ये यादगार सफ़र 2020, आज मैं आपके साथ आपकी होस्ट हूँ। ये 2020 के जाने से पहले दिसंबर तक आपकी होस्ट हूँ। नए नए होस्ट आएंगे यहाँ पे, नए नए लोगों से आप रूबरू होंगे, इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे और मिलते रहेंगे। इसी, क्या लगता है आपको ये वही बदनसीब साल है? मैं नहीं सोचती कि ये बदनसीब साल है। ठीक है, हमने बहुत कुछ खोया है, खोकर पाया भी तो है। वो कैरम बोर्ड जो धूल में पड़ा रहता था ना, ड्राइंग रूम में आ गया है। हम प्यार से, मोहब्बत से उसको एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, चाय की चुस्कियां लेते हैं। और इस 2020 ने हमें एक दूसरे के साथ रहना सिखा दिया है, एक दूसरे का हाथ बटाना सिखा दिया है, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना सिखा दिया है इस 2020 ने ही। ये 2020, क्या लगता है आपको ये वही बदनसीब साल है? नहीं। अपने प्यार के साथ हम रहते हैं, अपने प्यार के आसपास रहते हैं, हम ना उसको बेस्टी कहते हैं, मगर शायद उस बेस्टी से कभी बात ना हो ना, तो दिल नहीं लगता। ये 2020 ने एहसास कराया कि दूर रहकर भी कितने पास होने का एहसास कराया। एक वीडियो कॉल में हम बंध जाते हैं सारे। कितना प्यार भरा एहसास होता है वो, कि हम एक वीडियो कॉल में बन जाते हैं। तो ये 2020 क्या बदनसीब साल है? नहीं। ये 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, अपनेपन का एहसास कराया है। एक प्याली चाय की चुस्की में एक अदरक घोट के जो हम डालते हैं ना, इलायची अदरक वाला चुस्की दिलाई है। बहुत प्यार भरे एहसास इस 2020 ने ही दिलाए हैं। तो अधूरे और पूरे रिश्तों को भी पूरा करा है इस 2020 ने। बहुत टूटे हैं, बहुत जुड़े हैं, बहुत खोया है, बहुत पाया भी है, मगर इस 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी भी बहुत कुछ सिखाई है। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। हम फिर से एक नया सितारा आपके साथ लेके आएंगे, जो आपके लिए एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ज़रूर बनेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे, अगर आपने पब्लिश होना है तो आपके अंदर सिर्फ एक जज्बा और एक काबिलियत होनी चाहिए। आप उसको वो पहचान लेंगे तो आप कहीं भी कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे आप लाइव भी आ सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाइव आ सकते हैं। पर तारे ज़मीं प्लेटफॉर्म जो है वो खूबसूरत सितारों को लेके आता है, और इसी तरीके से नए नए सितारों को यूं ही जगमगाता है। तो इसलिए फिर से आपकी हर्षिता एक नया सितारा लेके, सितारों के साथ इसी तारे ज़मीं प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट संडे को 5 बजे फिर से मुलाकात करेगी। आपके दोस्त तो हम हैं ही, आपकी होस्ट बन के प्यार से अपनाएंगी और आपसे नए नए सितारों से रूबरू कराएंगी। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। प्यार मोहब्बत से सबको प्यार इज्जत से बख्शे। नमस्कार, शुक्रिया, मेहरबानी। Thank you so much. Thank you for your love and appreciation. Thank you all. Thank you so much.